24 रोजा ईरान जंग के बाद बड़ी पेशरफ। अमरीकी सदर ने ईरानी पावर प्लांट पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। ईरानी पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिन के लिए हमले रोक दिए। ट्रंप का कहना है कि 2 रोज में ईरान के साथ अच्छी और तामीरी बातचीत हुई। मशरिक़ वुस्ता में तमाम मसाइल के मुकम्मल खात्मे पर गुफ्तगू जारी है। ईरान के साथ पूरा हफ्ता मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान पर हमले मुलतवी रहने का इन्हिसार बातचीत की कामयाबी पर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने का ऐलान ट्रुथ सोशल मीडिया पर किया। इससे पहले अमेरिका ने 48 घंटों में आबनाए हुर्मुज़ खोलने की वार्निंग दी थी। ट्रंप ने धमकी दी थी कि आबनाए हुर्मुज़ ना खोला तो ईरानी पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। ईरान ने अमरीकी सदर के साथ किसी भी मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। ईरानी ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन के साथ बराह रास्त या किसी तीसरे फरीक के जरिए राब्ता नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ट्रंप का ऐलान तेल की कीमतें कम कराने के लिए था। ट्रंप ने हमलों के लिए मोहलत लेने की कोशिश की। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई बोले कि इलाकाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम किए। हमने वाज़े किया कशीदगी कम करने की दरख्वास्तें वाशिंगटन भेजी जाएं। जंग का आगाज हमने नहीं किया था। ईरानी पासदारान इनकलाब ने भी अमेरिका से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रंप ईरानी इंतकामी कार्रवाई के खौफ से पीछे हट गए। ईरानी बिजली निजाम को निशाना बनाया गया तो हम भी बिजली के निजाम को निशाना बनाएंगे। किसी भी खतरे का जवाब इसी सतह पर दिया जाएगा। इजरायली बिजली घर समेत अमरीकी अड्डों को बिजली देने वाले पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती ने कहा कि ट्रंप और अमरीका को एक बार फिर शिकस्त हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी सदर और अवाम को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने जंग पर बहादुर ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया। ईरान में जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने खलीजी खित्ते में जारी खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी कम होनी चाहिए। मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ वापसी ही मसाइल का हल है। इख्तिलाफात को पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी 101.49 डॉलर फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से नीचे आई है। अमरीकी खाम तेल सस्ता होकर 88.34 डॉलर फी बैरल पर आ गया। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में आज शदीद उतार चढ़ाव देखने में आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन पेट्रोल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। कहा कि सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन डलवाना नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से डलवा सकता है। फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम विफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ैली इदारे फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। पाबंदी का इत्तलाक फिलफोर होगा। किफ़ायत शुआरी पॉलिसी से गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा किया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाए। उधर गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपये फी लीटर बढ़ा दी। जंग में शिद्दत आई तो पूरा खित्ता खतरनाक सूरत हाल में फंस सकता है। ताकत के इस्तेमाल से सूरत हाल मजीद खराब होगी, चीन ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक ताकत का इस्तेमाल मसाइल को हल करने के बजाय मजीद पेचीदा बना देगा। तमाम फ्री कैन फौरी कार्रवाइयां बंद करें। आबनाए हुर्मुज़ के बहरान का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। ईरान के इजराइल पर क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों की बौछार। इजरायली दिफाई निज़ाम नाकाम। तल अवीव, होलोन और रामात गान में इजरायली फौजी और सिक्योरिटी मराकज को निशाना बनाया गया। तल अवीव में क्लस्टर बमों से शदीद नुकसान पहुंचा। नेराम में ईरानी रॉकेट गिरने के बाद आग भड़क उठी। इजरायली एटमी मरकज डिमोना और अर्द पर ईरानी हमलों में 6 इजरायली हलाक और 180 से ज्यादा जख्मी।
अबू ज़हबी के इलाके अल-शमवेख में मिसाइल हमले में भारतीय शहरी जख्मी हो गया। सऊदी अरब, बहरीन, उर्दन और कुवैत समेत खित्ते के दीगर ममालिक में अमरीकी अड्डों पर भी हमले। सऊदी वजारत दिफा का शिमाली सरहदी इलाके में 5 ईरानी ड्रोन तबाह करने का दावा। इराकी मुसल्लह ग्रुप का अरबिल में मोसाद के दफ्तर पर ड्रोन हमले का दावा। इसराइल के तेहरान में फ़िज़ाई हमले, मुतादिद अफराद जख्मी। बंदरगाह बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर फ़िज़ाई हमला, एक शख्स शहीद। ईरानी हुकूमत के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरानी शहर खुरम आबाद में फ़िज़ाई हमले के बाद ब्लैकआउट हो गया। अर्मियान में रिहायशी इलाके पर फ़िज़ाई हमले में मुतादिद अफराद जख्मी, इमारतें तबाह हो गईं। तुर्किया और इराक की सरहद के करीब रिहायशी इमारत पर भी बमबारी। हलाकतों की इतलात। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी ड्रोन सलाहियतों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी ड्रोन सलाहियतों को खत्म कर रहे हैं। ईरानी हिलाल अहमर का कहना है कि ईरान भर में अमरीकी और इसराइली हमलों में 81,000 से ज्यादा सिविलियन यूनिट्स को नुकसान पहुंच चुका। उधर इसराइल के लेबनान पर हमले तेज, मजीद 5 अफराद शहीद, 40 जख्मी हो गए। अब नए हुरमुज़ की बंदे से अमरीकी खाम तेल मजीद 2% महंगा, फी बैरल $100 पर पहुंच गया। बरतानवी ब्रांड 1.69% बढ़कर $114.09 फी बैरल हो गया। सोने की कीमत में 2.16% कमी, $4,476 फी औंस हो गया। किम जोंग उन दोबारा शिमाली कोरिया के सदर मुंतखब। सरकारी टीवी पर किम जोंग उन की तकर्री का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। सुप्रीम पीपल्स असेंबली के पहले इजलास में किम जोंग उन ने आला हुकाम के हमरा शिरकत की। असेंबली अरकान ने पार्टी कार्ड लहराकर सदर की हिमायत की। शिमाली कोरिया की क़यादत ने नए सियासी ढांचे की मंजूरी दे दी। ईरान की ऑपरेशन वादा सादिक 4 की नई लहर जारी। इसराइल और खित्ते में अमरीकी अड्डों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। तल अबीब, होलोन और रामात गान में इसराइली फौजी और सिक्योरिटी मराकज को निशाना बनाया। इमाद फाते, खैबर शिकन और खुर्रम शहर फोर्ट जैसे तबाहकुन बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। पासदारान इंकिलाब के मुताबिक इसराइल के मुतादिद फौजी अड्डों को बराह रास्त निशाना बनाया गया। मिसाइल इसराइल में कायम फौजी अड्डों और अमरीकी बहरी बेड़े, अमरीकी 5th फ्लीट की तरफ भी दागे गए। इसराइली एटमी मरकज डिमोना और शहर अरद पर मिसाइल हमलों में हलाकतों की तादाद 10 हो गई। इमारतें जमीन बोझ होने से 200 से ज्यादा इसराइली जख्मी हो गए। काबीना के हंगामी इजलास में आला सतह की तहकीकात शुरू करने का फैसला। और पेशावर ज़ल्मी ने थीम सॉन्ग जारी कर दिया। पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग 11 का तब्दील शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक कराची और लाहौर में खेला जाएगा। दोनों शहरों में 22 मैचेस होंगे। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स मैन के दरमियान लाहौर में होगा। पहला और दूसरा एलिमिनेटर लाहौर में शेड्यूल। क्वालिफायर की मेज़बानी कराची करेगा। फाइनल मैच भी लाहौर में होगा। उधर टीम्स की तैयारियां जोरों शोर से जारी।